नमस्कार, मैं हूं रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज। यूपी के सीतापुर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने की जनसभा। आयोजित जनसभा में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए। कांग्रेस की जनसभा में नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। मंच से बाबा साहब का संविधान बचाने की बात भी कही गई। इस दौरान कांग्रेस ने वोट अधिकार यात्रा निकाली। देखिए पूरी रिपोर्ट सीतापुर से संवाददाता सुनील आनंद के साथ। मुझे नहीं लगता कि सीतापुर में भी कल कारखाना लगा होगा। एक भी चीनी मिलें नहीं लगी होंगी। जितनी भी चीनी मिलें क्या चल रही है, जितने भी कारखाने चल रहे हैं, सब कांग्रेस के समय के होंगे। बाकी की सरकारों ने उन मिलों को बेचा, उन मिलों को नीलाम किया और व्यापारी बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया। कहीं पर कोई विकास नहीं हुआ होगा। फिर सरकार कांग्रेस की बनाइए 2027 में, फिर आपका सीतापुर फिर विश्वास चमकेगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं। अंत में आप सब लोगों से एक बात जरूर कहलवाना चाहूंगा कि आज पूरे देश के अंदर गली गलियारे में अगर वोट चोरी चल रही है तो ये हमारे यहाँ भी गांव-गांव में ये बात होनी चाहिए। हम सब लोग मिलकर एक नारा लगाएंगे, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। जय हिंद, जय कांग्रेस। उसको पूरा करने के लिए जो हमारे बीच के नेता, आप लोगों को ये मालूम है कि सांसद राकेश राठौर, जिन्होंने सीतापुर के अंदर दलितों, पिछड़ों और अभी जिन लोगों ने लिया चालू करो। सर, आज आपकी वोट अधिकार यात्रा यहाँ विश्व में आयोजित हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय राहुल गांधी जी ने जो वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत बिहार से की थी, आज देश के हर राज्यों में ये यात्रा होने जा रही है। प्रदेश स्तर की ये रैली है। इससे पहले हमारे वार्डों में और हमारे जिला स्तर पर ये रैलियां, ये यात्राओं ने भाग लिया, जहां पर आम जनता के बीच आज देश का बच्चा बच्चा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, वोट छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। क्योंकि आज सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उनमें किसी प्रकार की उनको किसी प्रकार में नैतिकता नहीं है पद पर रहने का। क्योंकि जिन वोटों को चोरी कर जिस वोट का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से इस देश के गरीब से गरीब और अमीर से अमीर और बड़े से बड़े व्यक्ति को एक वोट का जो अधिकार दिया था, जिसकी ताकत इस देश में सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत एक आम आदमी के हाथ में दिया था, इस सरकार ने चुनाव आयोग का दुरुपयोग करते हुए उसे अपनी भारतीय जनता पार्टी का एक चुनाव यंत्र के रूप में दुरुपयोग कर इस देश की जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात किया। एक सर, अभी भूपेंद्र चौधरी जी का एक बयान आया हुआ है। उनका कहना है कि जो बूथ चोर थे, बूथ लुटेरे थे, उनको मौका नहीं, वही आज जो है चुनाव प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, बात वो डाका डाल रहे हैं। पहले के लोग आमने सामने तो भी करते थे, उसको मैं कभी भी सच नहीं मानता, ना ही कोई सही मानता हूं। लेकिन जो चुनाव आयोग से जो प्रश्न पूछा जा रहा है, जो खुलेआम सामने दिख रहा है, जिसके सबूत माननीय राहुल गांधी जी ने कर्नाटक में और आने वाले दिनों में अन्य जगहों पर जाकर जिन विशेष बनारस में, कर्नाटक में जिन विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों का उदाहरण दिया, सबूत दिए, उस सबूत पर चुनाव आयोग पिछले 4 महीने से चुप क्यों है? महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों के बाद, हरियाणा के चुनाव के नतीजे के बाद बार बार चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा गया। ये नैतिक जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की कि जिन बातों के ऊपर में स्पष्टीकरण और सफाई मांगी गई है, उससे चुनाव आयोग ने स्पष्ट देने से मना कर दिया। ये चोर की दाढ़ी में तिनका, यही हम बोल सकते हैं। और चुनाव आयोग पूर्ण रूप से घबराया हुआ है और चुनाव आयोग में और जो लोग भी इस कृत्य में इन्वॉल्व हैं, लिप्त हैं, वो बच नहीं पाएंगे। उनके ऊपर में आने वाले समय में कानूनी कार्रवाई और जनता उन पर कार्रवाई करेगी। जैसे जैसे 2027 का चुनाव पास आ रहा है, 2027 का चुनाव आ रहा है,
वैसे वैसे बहुजन समाज पार्टी भी अब सक्रिय हो गई है। देखिए 2027 में उत्तर प्रदेश में तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो उससे पहले ही यहाँ से दखल कर दी जाएगी, क्योंकि अगर चुनाव आयोग के इस कृत्य पर सही कार्रवाई होती है तो न राज्य की और न केंद्र की सरकार बचेगी। और 2027 में इंडिया गठबंधन की मजबूत सरकार उत्तर प्रदेश में और केंद्र में स्थापित। मेरा सवाल ये था कि 2027 चुनाव आते आते जो है बहन जी भी सक्रिय हो गई है, अक्टूबर में एक बहुत बड़ी रैली करने वाली है। बहन जी अगर रैली कर रही हैं और अगर उनको विश्वास है कि लोकतंत्र को बचाना है, अगर संविधान को बचाने में, क्योंकि अब तक की जो भी कार्रवाई बहुजन समाज पार्टी की रही है बहुत दुखदायी रही है, क्योंकि जो नैतिक जिम्मेदारी संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में अगर वो भी साथ आती हैं तो उनका हम स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी में संजय निषाद की आज का गर्मी ज़्यादा हो रही है, 11 सीटों पे एमएलसी चुनाव लड़ने की दावा कर रहे हैं। निषाद जी का तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कांग्रेस का कह सकता हूं कि कांग्रेस आने वाले 11 चुनाव है विधान परिषद के, टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी और हमारे ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसकी जोरों से प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारे कार्यकर्ता सभी संगठन काम पर लगे हुए हैं। और इन 11 से 11 विधान परिषद के चुनाव में हम पूरी ताकत से भाग लेंगे। भूषण जी का एक बयान आया था अभी हाल ही में, सीतापुर आए थे, वो बिहार के चुनाव को लेकर कहे थे, और जो मोदी जी को गाली दी की मां को गाली देने वाले बिहार से खाली हाथ लौटेंगे, ताली बजवाने में देखिए गाली किसने दिलाई, किसने दी, किसने सुनी, ये सिर्फ मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को ही दिख रहा है। जब लाखों की जनता सड़क पर माननीय राहुल गांधी जी का अनुकरण करते हुए उनके साथ इस वोट चोर यात्रा में शामिल थी, उससे घबराकर लोगों का ध्यान बटाने के लिए माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी गाली की बात कर रहे हैं। आप पुराना इतिहास निकाल लीजिए, कल डॉली शर्मा जी ने आज तक में जिस प्रकार से माननीय मोदी जी की ही वाणी में आदरणीय सोनिया गांधी जी के लिए, आदरणीय प्रियंका जी के लिए और आदरणीय हमारे पूर्व शीर्ष नेताओं के बारे में जो गंदी बातें की हैं, जिसे दोहराना भी मैं उचित नहीं समझता। अगर मोदी जी स्वयं इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं और लोगों का ध्यान इस वोट चोरी से हटाना चाहते हैं तो देश की जनता अब समझ चुकी है, वो इस प्रकार के कोई भी बहकावे में बहलावे में नहीं आने वाली। हम फिर पूछते हैं कि आप चुनाव आयोग जवाब दे और जो लोग इस कृत्य में लिप्त हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से कानूनी कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजें। थैंक यू। हम अपने कार्यक्रम कर रहे हैं और आगे लगातार चलता रहेगा। जब तक इनको उखाड़ कर फेंक नहीं देगी जनता, तब तक हम ये कार्यक्रम करते रहेंगे।